करना था। ना लड़का देखा ना लड़की देखा, मेरा खुद का फोन छीन लिया है, दौड़ा कर मारा है। अंधेरे का फायदा उठा के झारखंड पुलिस स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है। दिस इज द लोएस्ट दे कुड हैव गॉन। दिस इज पैथेटिक। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी पुलिस फोर्स आ रही है एक साथ और दौड़ाया जा रहा है। यहाँ पे छात्र को सिर से खून निकल रहा है। यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। एक एम्बुलेंस बुलाई गई थी, अभी गई है वो एम्बुलेंस, सिर्फ एक एम्बुलेंस। छात्र को सिर से खून निकल रहा है। मेल पुलिस वाले हैं वो फीमेल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे रोकना एकदम सही नहीं है और यहाँ पे कोई भी फीमेल पुलिसकर्मी नहीं है। झारखंड के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में वो सब कुछ हुआ जो दिल्ली में दंगाइयों के साथ हुआ था। सोरेन सरकार ने अत्याचार की वो सारी हदें पार कर दी। लड़कियों को पीटना, खींचना, उनके कपड़े फाड़ना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, आंसू गैस छोड़ना, लाठियां भाजना ताबड़तोड़, और फिर लास्ट में अपने जाहिलाना अंदाज में, अपने जाहिल खाली खोपड़ी से लोगों ने लाठियां भाजी, उनका धन्यवाद करना। सोच समझ के लाठी उठाइएगा सर। ये माहौल था एक दिन पहले का, जब लोग वहाँ के स्टूडेंट वहाँ के झारखंड पुलिस के लिए जयकारे लगा रहे थे। वो उम्मीद था कि पुलिस ऐसा कुछ नहीं करेगी जो जंतर मंतर पर किया गया था। आंसू गैस की गोली के लिए दिल्ली में सब लोग बड़ा चिल्ला रहे थे कि उपद्रवियों के ऊपर क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ भी छोड़े गए, मगर एक्सपायर वाले, जो कि 2022 में एक्सपायर हो चुकी है। 4 साल के बाद निकाला इन्होंने टीयर गैस हमारे ऊपर। ये कितनी करप्ट सरकार है भाई। टीयर गैस मारा गया वो भी एक्सपायर्ड है, बताओ। झारखंड में कुछ भी सही नहीं है। और जो पानी यूज किया गया है वो नाली का पानी, स्टूडेंट के ऊपर नाली का पानी छिड़का गया है। तो कैसा आपको जलन हुआ भैया? ये लगा तो टीयर गैस बहुत तेज जलन हो रही है और मेरे पैर थोड़े कांप रहे हैं और मैं 3 से 4 बोतल पानी डाल चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये जलन दे रही है। मतलब घोटाले के लिए, चोरी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एक और घोटाला, एक्सपायर गोला और पानी की जो बौछार की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो नाली का पानी, गंदा पानी। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं इस गोले से। अब एक्सपायर अगर गोला होगा तो उनको बाद में साइड इफेक्ट भी होगा। पानी अगर गंदा उनके ऊपर पड़ा होगा वो भी साइड इफेक्ट होगा। लोग अस्पताल में हैं, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए हैं, उसको मैं टेलीग्राम पे सीधा डाल दूंगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप जाके देख लेना। कुछ लोग यहाँ से नहीं पहुँच पाते हैं तो उनके लिए मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं जाकर कि किस प्रकार झारखंड सरकार ने बच्चों के साथ बर्बरता की है। दिमाग है, लेकिन पुलिस वहाँ लाठियां, आंसू गैस और कील वाले डंडे चला। पुलिस ने कहीं बल प्रयोग नहीं किया। सच है कि नहीं? तो सच को भी तो कहोगे कि कहीं भी कुछ नहीं किया। बल प्रयोग नहीं करने के पीछे एक और कारण है। वो कारण है कि सरकार ने गलतियां की हैं। सरकार ने पेपर लीक करवाए हैं। पेपर लीक तो नीट में भी हुआ, इस्तीफा भी हुआ, लेकिन बल प्रयोग, लाठी डंडे सब हुए। देखिए सर, मैं कह रहा हूँ कि पेपर लीक वहाँ भी हुआ, लेकिन वहाँ लाठी डंडे, आंसू गैस सब चल। ये झुनझुना दिन के शुरुआत में, मार्च के शुरुआत में एक माहौल बनाने गया था। दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली प्रशासन, झारखंड प्रशासन के बीच में, कि वहाँ तो ऐसा हुआ था, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। झुनझुने को तभी समझ जाना चाहिए था कि जब वो कटीला तार लगा था। तार तो एक दिन पहले ही लग गया था ना। दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ बैरियर ही लगाई थी, यहाँ तो कटीले तार लगे थे घायल करने के लिए स्टूडेंटों को। ये सब तुझे नहीं दिखा था। यहीं से तेरे को अनुमान लग जाना चाहिए था कि पुलिस बाद में, प्रशासन बाद में क्या करेगी इन स्टूडेंटों के साथ। दिल्ली में जो लाठी भाजी गई थी, वहाँ तूने देखा होगा कि किस प्रकार गाली गलौज हो रहा था, किस प्रकार गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पत्थर मारे जा रहे थे। तब पुलिस ने रिएक्ट किया था। मगर यहाँ तो सब कुछ शांतिपूर्ण था। यहाँ ऐसी कोई वीडियो नहीं आई जिसमें लोग पुलिस वालों को मार रहे हो, उनको गाली दे रहे हो। लेकिन यहाँ तो पुलिस ने अच्छे से लठ बांध दिया। 10 अगस्त को झारखंड में भी एक तस्वीर दिख रही है जहां बैरिकेडिंग की गई, छात्रों को मारा गया, लाठीचार्ज की गई, वहां भी कीलों के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it.
We do not recommend it. We do not support it. We are very clear. कोई confusion नहीं हमारे mind में. यही सेम बात, यही सेम प्रोपोगंडा तो तुम दिल्ली जंतर मंतर पर भी कर सकते थे, लेकिन वहां तो तुमने अपने पूरे गैंग के साथ प्रधानमंत्री हाउस के बाहर जाके लेट गए थे। वहां बीजेपी को घेरना था, और यहाँ तो तुम्हारी खुद की सरकार है, तुम्हारे गठबंधन की सरकार है। हाँ, तुम कंडम करके ही निकल जाओगे। इनफैक्ट एक बहुत ही मजेदार वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो दिखा रहा है कि जंतर मंतर और तमाम विपक्ष के आंदोलनों में वाटर कैनन जब चली तो कान के पर्दे फट गए बच्चों के, और यहाँ जब पानी की बौछार चली रांची में तो छात्र उसमें नहा रहे हैं, नाच रहे हैं और गाने गा रहे हैं। मुझे लगता है यही दोनों सरकारों की संवेदनशीलता या संवेदन शून्यता को दर्शाता है। वाह गालीबाज आंटी, इस हिसाब से तो लाठीचार्ज जो हुआ उससे भी स्टूडेंट खुश होंगे। वो लोग बोले होंगे कि आइए भाजिए लट, खून निकलेगा तो हमको अच्छा लगेगा। मतलब गजब लेवल का दोगलापन चल रहा है यहाँ, कि मतलब वाटर कैनन से मज़ा आ रहा था, पानी की बौछार से मज़ा आ रहा था, लाठी से मज़ा आ रहा था। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? जैसे किसी को गाड़ियों में होता है, किसी को फूड में होता है, किसी को आर्ट में होता है। व्हाट इज योर? मुझे चूसना बहुत अच्छा लगता है। घुघरू, माना कि तुम्हारे शौक थोड़ा अतरंगी हैं, लेकिन कुछ देर के लिए तो उस शौक को होल्ड पे डाल ही सकते हो ना। झारखंड स्टूडेंटों के लिए थोड़ा तो बोल सकते थे, जिनको पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। दिल्ली में तो तुम ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे गुहार लगा रहे थे जैसे तुम्हारा ही पिछवाड़ा पुलिस ने लाल किया हो। मगर यहाँ तुमको कुछ नहीं दिखा, अपने काम में, अतरंगी शौक में इतने लीन हो गए कि तुमको कुछ नहीं दिखा। तुम जब वहाँ से निकले, जगे, तो सीधा हेमंत सोरेन को बर्थडे विश कर दिया। और तुम्हारे साथ साथ जो भी जमात थी, जो दिल्ली में खूब एक्टिव थी, खूब बोल रही थी, उनके भी मुंह में बवासीर हो गया। कि झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई, भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। ये भाईजान तो अलग लेवल वाला फूक कराते हैं। झारखंड में जो कुछ हो रहा, जो कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार मोदी है। झारखंड में पेपर बेचा गया, नौकरी बेची गई, कोयला खाया गया, मिट्टी खाया गया, उन सब का जिम्मेदार सोरेन नहीं है, मोदी है। पश्चिम बंगाल में कितने दिनों तक ममता डायन ने हिंदुओं को लूटा, काटा, खाया, जो भी कुछ किया, उसके जिम्मेदार मोदी जी। हम तो आपके लिए यही कहेंगे कि देखो, उन सब का जिम्मेदार कौन है जनता देख रही है, लेकिन आपके हालत का जिम्मेदार तो मोदी जी हैं, ये बात पक्की है। एक नेम टैग है, आप देखेंगे यहाँ 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 भी एक नेम टैग है, और ऐसे करके आप मेरे पीछे आइए और यहाँ भी एक नेम टैग है। इन सबके नेम टैग्स हैं जो कि दिल्ली में नहीं थे। अब सवाल ये है कि क्या इसे 20 तारीख की तरह जंतर मंतर बनने दिया जाएगा या ये नहीं बनेगा। पर अगर ये जंतर मंतर बना तो फिर वही वाली बात आएगी कि पीसफुल कौन था और पीसफुल कौन नहीं। पीसफुल कौन था, कौन नहीं था, कहाँ के लोग कितना पीसफुल थे, ये जनता ने देखे हैं। तुम यहाँ साबित करना चाहते हो कि दिल्ली पुलिस अपना नेम प्लेट, नेम टैग हटा ली थी जब उन्होंने एक्शन लिया था, और झारखंड की पुलिस ऐसा नहीं की है। मगर बचवा, तुमको कहाँ पता कि तुम जब वीडियो बनाए थे तब तो वो शुरुआत था, तब दिल्ली में भी नेम टैग लगा था, यहाँ झारखंड में भी लगा था, लेकिन बाद में जब एक्शन हुआ तो दोनों जगह सेम स्ट्रेटेजी अपनाई गई। यहाँ कैसे लगाते हैं बिना नेम प्लेट के? आप लोग झारखंड सरकार के जॉब में है कि नहीं, वो भी गारंटी नहीं है। आप लोग का नेम प्लेट भी नहीं है। नेम प्लेट हटा दिया गया है, देखिए नेम प्लेट हटा दिया गया है दोस्तों, नेम प्लेट हटा दिया गया है। झारखंड पुलिस कैसे देते हैं नेम प्लेट? कहाँ है नेम प्लेट? यहाँ भी नेम प्लेट गायब था जो पुलिसकर्मी एक्शन कर रहे थे। अब बोलो चमचों, वहाँ तो बोल रहे थे कि बीजेपी के गुंडे लोग हैं जो बगैर नेम प्लेट के गए हैं। अब पप्पू वो करेगा छात्रों की गूंज प्रोग्राम, उससे बोलो कि छात्रों की गूंज प्रोग्राम झारखंड में करे और इन लोगों को बुलाए जिनको पीटा गया है, और सरकार को ऊपर आरोप लगाए। आरोप तो लगाना ही है, सरकार की ही जिम्मेदारी है, आरोप लगाए
ऐसा नहीं कर पाओगे तुम लोग। दिल्ली में गुंडों द्वारा पुलिस को पीटा गया था, तोड़ फोड़ की गई थी, गाली गलौज किस लेवल की गई थी सबने देखा, लेकिन फिर भी सरकार ने बात माना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और लास्ट में तो मोदी जी ने गालीबाजों को माफ भी कर दिया। विधानसभा की सारी लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद लाठी बरसाई गई ताकि हम लोग कवर न कर पाए, कोई वीडियो न बना पाए। आप लोगों को भी मारा गया? बिल्कुल, और इस तरह से मारा गया है कि हम लोग लड़का तो है नहीं कि कपड़ा खोल के दिखा सकते हैं। जिस तरह से वहाँ पे लड़कियों का द्रौपदी का चीरहरण बोला जाता है ना, उस तरह से लड़कियों के साथ वहाँ पे बर्ताव किया गया है, जो कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 17 दिनों से हमने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया। अब मैं खुद मुख्यमंत्री को चुनौती देती हूँ कि ये आंदोलन इतना उग्र होगा, इतना उग्र होगा कि झारखंड का पहला इतिहास लिखा जाएगा इस आंदोलन से। छात्रों के साथ वहाँ कितना बर्बरता हुआ है ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ भी देखा और टेलीग्राम पे आप जाकर देख भी सकते हैं और आप भी देख रहे होंगे अपने अपने लेवल। लेकिन अब छात्र आगे क्या करें भाई? छात्रों को अगर इंसाफ चाहिए तो डटे रहना होगा। माना कि उनको उतना सपोर्ट नहीं है झारखंड में जितना सपोर्ट सीजेपी वाले को दिल्ली में मिला था, पॉलिटिशियन का मिला था, पार्टियों का सपोर्ट मिला था, जुनैद जैसे बिरयानियों का सपोर्ट मिला था, वहाँ इतना सपोर्ट नहीं है। लेकिन फिर भी झारखंड के छात्रों ने दिखा दी, बगैर वो गाली दिए, बगैर अंग प्रदर्शन किए, बगैर गलत स्लोगन लगाए वो इस लेवल का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। महाशय ने चोरी पकड़ ली है मगर सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे। आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि यहाँ हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं मांगा गया क्योंकि स्टूडेंटों को पता है कि इनके इस्तीफे की जरूरत है ही नहीं, इनको इस्तीफा नहीं देना है। सीबीआई जांच करवा दो, सीबीआई खुद बता देगी कि असली चोर कौन है। चोर जेल में होगा तो इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं आप लोग इस लाठीचार्ज पर, इस पिटाई पर, इस बर्बरता पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। क्या आपको लगता है कि सरकार आगे झुकने वाली है या फिर धीरे धीरे स्टूडेंटों को वहाँ से हटा दिया जाएगा? आप लोग जो भी सोचते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। जो चैनल सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।